हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काफ़ी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ जब आप पोजीशंस यूज़ कर रहे होते हैं। आपके एलिमेंट्स ओवरलैप हो सकते हैं और आप बेसिकली उनका ऑर्डर या फिर उनका स्टैक डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले शो करे और कौन सी चीज़ बाद में। सो पोजीशंस को यूज़ करते हुए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जेड इंडेक्स की यूटिलाइजेशन को देखते हैं। सो स्ट्रीम्स की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी जैसे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके एलिमेंट्स जब ओवरलैप होना शुरू कर दें यूजिंग पोजीशंस, आपने बेसिकली एक पोजीशन रिलेटिव बनाई है और उसके अंदर आपने चाइल्ड एलिमेंट्स पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हैं। दो से ज़्यादा, तीन चार भी हो सकते हैं और वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, चाहे मोबाइल स्क्रीन्स हों, डेस्कटॉप हो या फिर आईपैड हो। सो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो अपना एडर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो एडर हमने ऑलमोस्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम अपना सर्वर भी ओपन कर लेते हैं और एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। सो सर्वर में हमने जो लास्ट पोजीशंस किए थे, आप क्योंकि हम लोगों ने इसमें जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, सो इसको आप ज़रूर बेसिकली देखिएगा। सो हम यहाँ पे W3 स्कूल पे जाते हैं और यहाँ पे जेड इंडेक्स की यूटिलाइजेशन लिखते हैं कि जेड इंडेक्स किस तरह से वर्क करता है। सो सर्च करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, इसको रीलोड करते हैं और हमारे पास यहाँ पे जेड इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे हम एक फ़ाइल भी न्यू बना लेते हैं ताकि, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जेड इंडेक्स कैसे है कि पोजीशंस के साथ तो वर्क करता है, बट इसको हम एक अलग टॉपिक में इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज इतना ज़्यादा भी आपने इसको यूज़ नहीं करना है इस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आप स्टैक भी गलत कर सकते हैं एलिमेंट्स का या चीज़ों का। सो यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिए और हमने बेसिकली जेड इंडेक्स को लोड कर लेना है यहाँ पे। सो हम URL भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, zeindex.html। सो ओपन हो गया पेज। सो जैसे कि जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, सेट द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर एन इमेज। सो इमेजेस एलिमेंट सबके लिए यूज़ होती है जहाँ पे आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करें। अब जैसे कि इस इमेज के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे एक H1 यूज़ हो रहा है, इमेज यूज़ हो रही है एंड पैराग्राफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो आपके पास तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट आप चाह रहे हैं आपकी इमेज जो है वो एज एन बैकग्राउंड ट्रीट हो और टेक्स्ट जो है आपका बेसिकली प्रॉब्ली एज एन उसके ऊपर है। सो आपने सिंपल क्या करना है कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जेड इंडेक्स का स्टैक होता है वो सारे एलिमेंट्स के लिए वो 1 होता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जेड इंडेक्स का स्टैक यानी कि इमेज के लिए इस केस में हमने उसको 1 कर दिया। सो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं। मैं इमेज जो है, मैं पूरा तो नहीं, इवेंचुअली हम HTML को भी कॉपी कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे हम बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर ये कॉपी कर लेते हैं और हम इसकी यूटिलाइजेशन को भी देखते हैं यहाँ पे कि अगेन इमेज क्योंकि हमारे पास वो नहीं होगी तो हमें अपनी लेनी पड़ेगी कोई। सो यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं और हमारे पास लेट्स सी इमेज ये आ रही है। ठीक है, सो हम अपने पास यहाँ पे लोड कर लेते हैं और यहाँ पे एक इमेज काफ़ी 100 बाय 100 है तो हम इसको 1000 बाय समथिंग कर लेते हैं वेट। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, सो हम प्रॉब्ली इसको 500 कर देते हैं। सो हाइट विड्थ हमने यहीं पे एडजस्ट कर दी, स्टिल लॉन्ग हुए 300 कर देते हैं एंड दैट्स इट, बात ख़त्म। सो अगेन हाइट विड्थ हमने दे दी, बट हमने इमेज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, सो क्योंकि इमेज हमने कुछ वैसे यूज़ की है जो कि इवेंचुअली यहाँ पे उसका ऑलरेडी कलर वाइट है, जैसे आप इसलिए आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। सो हम इसके लिए कोई इमेज अनस्प्लैश से देख लेते हैं, अनस्प्लैश से कोई इस तरह की इमेज देखते हैं जिससे आप इसकी यूटिलाइजेशन को भी समझ सके। ठीक है, सो हम अगेन कोई एक्वा की है ये प्रॉब्ली, हाँ, सो ब्लू बैकग्राउंड तो होगा ना इसमें, सो हम यही वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। और जैसे कि इमेज काफ़ी लार्ज स्केल है तो इसको हम, ये जैसी हो जाती है हम इसको अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली चेक कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे इमेजेस के अंदर रख लेंगे हम इसको। सो प्रॉब्ली डाउनलोड हो गई है और ये हमारे पास, इसको हम कट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम अपने पास बैक करके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं image1 का। थोड़ी सी लार्ज स्केल इमेज है, image-1। सो इसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे
images और images dash 1. So let's see. So यहाँ पे अगेन जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं z इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है. सो eventually दोबारा भी ये लोड होगा. और अब आप देखें, सबसे पहले टॉप रूट पे हम लोगों ने h1 यूज़ किया है और h1 नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या दी हुई है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है. तो वो बॉडी को बेसिकली एज एन एब्सोल्यूट रिलेटिव वो ट्रीट कर रहा है और इमेज कंसिडर, इमेज उसका चाइल्ड है और वो अपनी एक हाइट विड्थ ले रहा है, ठीक है. सो टॉप लेफ्ट से वो बेसिकली क्या कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है, टॉप से भी ज़ीरो कर रहा है, तो अगेन कॉर्नर पे लग रहा है. और इसके अलावा वो एक हाइट विड्थ ले रहा है अपनी इमेज, जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो अपेरेंटली शो नहीं हो रहा इमेज के ऊपर. सो क्योंकि उसका स्टैक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 है और हम उसका स्टैक बेसिकली जाके चेंज करेंगे, या तो आप h1 का स्टैक बढ़ा दें, ठीक है, और पोजीशन रिलेटिव करें उसको, और सिर्फ z इंडेक्स लगता ही बेसिकली आपकी रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स पोजीशंस के ऊपर है. आप स्टैटिक के ऊपर z इंडेक्स डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. सो इसी तरह हम इसको स्टैक, क्योंकि इमेज का हमने स्टैक बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 था और हमने उसको -1 कर दिया. आप नेगेटिव कम से कम यानी कि 2, 3, 4 भी कर सकते हैं. और इसी तरह आप इमेज जो अपना h1 है हमारा, क्योंकि उसकी प्योरिटी अब ज़्यादा हो गई है, वो उसका स्टैक अभी 1 है, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे इमेज इस परस्पेक्टिव से ये वाली शो हो रही है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आपकी जो z इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से वर्क करती है. इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं. अगर हम यहाँ पे z इंडेक्स लिखें तो मैं आपको, और प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूँ, और इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं, मैं आपको लेआउट के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ कि लेआउट के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इमेज के थ्रू ये चीज़ की हुई है, हमने ऑलरेडी समझ लिया इस चीज़ को, हम लेआउट के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे समझ लेते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखें, सो एक हम डिव्स समझते हैं, हमारे पास कंटेनर है, ब्लैक बॉक्स है, ग्रे बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है. सो एक कंटेनर, प्रॉबली कंटेनर को हमारे पास पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी मिली हुई है, यानी कि अंदर वाले जितने भी बॉक्सेस होंगे वो उसके चाइल्ड ब्लॉक्स होंगे, यानी कि ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ठीक है. और ये यहाँ पे आ गए. अब क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, सो आप किस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको शो होनी चाहिए. जैसे कि आपका एक ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स में आप चाह रहे हैं कि सबसे टॉप पे आए वो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे. अभी वो सबसे बॉटम पे आए, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रे बॉक्स उसके ऊपर आ रहा है, ग्रीन उसके ऊपर आ रहा है. बट मैं चाहता हूँ कि ब्लैक बॉक्स सबसे ज़्यादा प्योरिटी ले और वो नज़र आना चाहिए, तो मैं z इंडेक्स 100 दे देता हूँ उसको, और यहाँ पे कॉमर्स. तो जैसे ही मैंने 100 दिया तो आप देखें वो ग्रे से भी ऊपर और ग्रीन से भी ऊपर आ रहा है. बट अब मैं यहाँ पे ग्रीन पे वो चीज़ कह देता हूँ कि जो ग्रे बॉक्स है मेरा, बल्कि ग्रीन बॉक्स, वो हायर प्योरिटी लेगा, यानी कि वो जो प्योरिटी लेगा वो ब्लैक से ऊपर होगा बट ग्रे से नीचे होगा. सो ग्रे से ऊपर है और ग्रे से ऊपर है और ब्लैक से भी ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्योरिटी वो ले रहा है. लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ कहता हूँ कि ग्रे बॉक्स जो है प्रॉबली मेरा वो बेसिकली अगेन ब्लैक से ऊपर आ जाए. सो फिर भी उसको भी मुझे 101 देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी अभी करंटली ब्लैक की स्टेट क्या है, ओवरऑल 100 है. सो इस तरह से पोजीशंस के आप स्टैक चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव भी जा सकते हैं और उसी तरह नंबर्स में पॉजिटिव भी जा सकते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़. हम इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे अपने HTML के अंदर ले लेते हैं, सो दैट वी हैव डिव बेस्ड अप्रोच भी एज वेल एज हम लोगों ने इमेज बेस्ड अप्रोच भी कवर एक तरह से कर लिया. तो अगेन मैं इस स्टैक को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉब्ली यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन भी देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं. सो इमेज क्योंकि बिकॉज इट्स अ लार्ज स्केल, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, बट यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये, और हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देके नीचे भी कर लेते हैं. सो कंटेनर रिलेटिव में है बेशक, बट हम इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से 100 px, ताकि अगेन हम देख सके. अगेन ये कम है तो इसको हम 200 कर सकते हैं. दैट्स इट. और ये हमारा बेसिकली z इंडेक्स की प्रॉपर्टी का डिज़ाइन पूरा हो गया. हमने इमेज के पर्सपेक्टिव से समझ लिया, बॉक्स के पर्सपेक्टिव से भी समझ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.